बच्चों, सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 2 के द्वादशः पाठ यानी 12वें पाठ विद्याधनम का अध्ययन करेंगे। देखिए, 2 शब्द हैं इसमें, विद्या और धनम। विद्या और धन यानी धन तो आप लोग जानते ही हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति। लेकिन एक ऐसा भी धन होता है जो दिखता नहीं है। बाकी सारे धन दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो धन है ये दिखाई नहीं देता है। और चूंकि दिखाई नहीं देता है, इसलिए वही सबसे महत्वपूर्ण धन है। यानी विद्या रूपी ऐसा धन जो दिखाई ना दे, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। इन श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि विद्या रूपी जो धन है वो किस प्रकार का है और वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ठीक है। विद्या रूपी धन क्या क्या काम आता है, किस तरह से हमारे जीवन में महत्वता रखता है। तो श्लोक हैं, सबसे पहले हमें इनको सस्वर वाचन करना चाहिए। सस्वर वाचन का मतलब है लय, गति, यति सबके साथ इसका वाचन करना चाहिए। तो पहले मैं इन श्लोक को गाऊंगा और उसके बाद आप लोग को गाना चाहिए, या फिर मेरे साथ साथ गाने का अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। ठीक है। इसी तरह से आप इसको मेरे साथ साथ गाइए। अब उसमें छंद अलग था, इसमें छंद अलग है, तो इस छंद को देखिए कैसे गाते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाक्षय धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम्
तस्मादन्यमपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। तो देखिए, इस तरह से इसे गाने के बाद अब हम इसे समझते हैं। ये पहला ही श्लोक है, इसमें बताया गया है न चौरहार्यम, चौर माने होता है चोर, ठीक है। चोर संस्कृत में, हिंदी में हम चोर कहते हैं, एक मात्रा लगाते हैं, और संस्कृत में हम दो मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो चौरो, तो चौर हार्यम, हार्यम माने हरने योग्य, हरण करने योग्य, ना तो चोरी के योग्य है ये। चौर हर्यम, चोर के द्वारा चुराने योग्य है, हरण करने योग्य है। हर्यम माने चुराना, हरण करना। न च, और ना ही, च माने और, न, और नहीं राजहर्यम, ना ही इसको कोई राजा हरण कर सकता है कि जबरदस्ती आपसे छीन ले, कि भाई मैं तो राजा हूं, तुम्हारे पास अगर धन है तो वो छीन सकता है, आपके पास घर है तो वो उसे छीन सकता है, आपके पास खेत है तो उसे छीन सकता है, गाड़ी है तो उसे छीन सकता है, लेकिन विद्या को हमारी को कोई नहीं छीन सकता। न च भ्रातृभाज्यम, और देखिए भ्रातृ माने भाइयों के द्वारा, भाज्यम माने विभाजित करने योग्य, यानी देखिए माता पिता से हमें जो संपत्ति मिलती है, विरासत में मिलती है, ठीक है ना, तो उस संपत्ति को क्या होता है, अलग अलग भाइयों में बांट दिया जाता है। भाई एक घर है, उसमें 3 कमरे, 3 भाई हैं, तो एक एक कमरा सबके हिस्से में आ जाएगा, तो यानी बट गया, वो विभाजित हो गया। लेकिन विद्या ऐसी चीज़ है कि इसको कोई नहीं बांट सकता, भाई भी नहीं बांट सकते। वो ऐसे नहीं कह सकते कि तुम्हारे दिमाग में तो इतनी विद्या है, 10 किलो विद्या, लाओ 1 किलो हमें दे दो या 2 किलो हमें दे दो, नहीं है। न च भारकारी, और ना ही भार, भार माने बोझा वाली, बोझ भी नहीं लगता इससे। ऐसा नहीं है कि भैया थैले में भर के चल रहे हैं अभी, तो वो तो हम जो बैग में रख करके जो चल रहे हैं आज की स्थिति में, वो तो भारकारी है, लेकिन जब उसे पढ़ने के बाद जब दिमाग में वो घुस जाएगी तो फिर वो भारकारी नहीं रहेगी, यानी वो बिल्कुल भी वजन उससे हमें नहीं लगता, यानी कहीं भी उसको लेकर के चल सकते हैं। मान लो भाई बहुत सारा सोना है हमारे पास, चांदी है, कुछ भी है, तो उसे हम ले करके जाएंगे तो हमें वजन भी लग सकता है, ठीक है कि नहीं। या हमारे पास कोई वस्तु है, बड़ी चीज़ है, किसी भी प्रकार की धन संपत्ति है, तो हम उसे लेके जाएंगे तो वो उससे हमें वजन लग सकता है। लेकिन विद्या रूपी जो धन है उससे हमें बिल्कुल भी वजन नहीं लगेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, दिखाई भी नहीं देगी, ठीक है। और तो और देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात, व्यय कृते, व्यय करना यानी खर्च करने पर, वर्धत एवं नित्यम माने लगातार, वर्धत माने बढ़ती ही है, एव माने ही, तो व्यय करने पर, खर्च करने पर यह केवल बढ़ती है, लगातार बढ़ती जाती है। कि देखिए जैसे हमारे अध्यापक हैं, वो पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, तो पढ़ाते हैं इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को खर्च कर रहे हैं। और खर्च करने से क्या होता है हम लोगों को, कि जो भी गुरु है वो जब पढ़ा रहे हैं तो उनका जो पुराना वाला है ना, जो उन्होंने पहले याद किया था, पढ़ा था कभी, वो दोबारा से क्या हो गया, रिवाइज हो गया। यानी कि उन्होंने खर्च किया, यानी आप लोगों को पढ़ाया, तो और उनके दिमाग में और ज़्यादा वो कंठस्थ हो गया, याद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, विद्या खर्च करने से बढ़ गई। इसी तरह से आप अपने छोटे भाई बहन को कोई चीज़ बताओगे, किसी दोस्त को बताओगे कि भाई इस पाठ में इस तरह से इस शब्द का ये अर्थ है, अब वो अर्थ आपको पहले से आता था, आज फिर दोबारा से आपने उसको पढ़ा दिया और पढ़ भी लिया, और दोबारा पढ़ने से क्या हो गया कि वो और कंठस्थ हो गया कि इस शब्द का यह अर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह से विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए सर्वधन, जितने भी धन हैं उनमें प्रधानम माने प्रधान होता है। कौन सा, विद्याधनम, विद्या का जो धन है वो सबसे बड़ा है, सभी में प्रधान है, ठीक है। अब देखिए और क्या है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम,
विद्या जो है नाम है किसका? नरस्य, नर माने आदमी, यानी मानव का रूपम, मानव का रूप है, अधिकम, यानी रूप, मानव का जो सुंदर रूप है वो किस चीज़ से निखर के आता है, किस चीज़ से पता चलता है? विद्या से पता चलता है। यानी वास्तव में विद्या ही मानव का वास्तविक रूप है। अगर जिस मानव के पास विद्या नहीं है उसे मानव कहना एक गलती है, ऐसे समझ सकते हैं। वास्तव में विद्या से ही आदमी आदमी बनता है, मानव मानव बनता है। अगर विद्या नहीं है तो, और बताइए, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह ऐसा छुपा हुआ गुप्त धन है। कैसा है? छुपा हुआ, एकदम छुपा हुआ, यानी कि ये बिल्कुल किसी को दिखाई नहीं देता। विद्या रूपी जो धन है, विद्या हमारी है, वो किसी को दिखाई देती है क्या? लेकिन फिर भी वो मानव का रूप है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम बातें करते हैं तो हमें, तो सामने वाले को पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है। विद्या भोग करी, विद्या जो है कैसी है? भोग करी है, भोग कराने वाली है। भोग करी का मतलब भोग, भोग का मतलब उपभोग कराने वाली है। किन्हीं वस्तुओं का, जो वस्तुएं, मान लो हमें चाहिए, कोई भी हमें कार चाहिए, या हमें भोजन चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, फल चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे भाई? उनके लिए हमें कमाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम हाथ पैरों से कमाएंगे, कहने का मतलब मजदूरी करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम हाथ पैरों से, तो हम कितना सा कमाएंगे कि सुबह का भोजन कर लें, शाम को भोजन कर लें, मुश्किल से कपड़े आ पाएंगे। लेकिन अगर हम दिमाग से कमाएंगे, दिमाग का मतलब बुद्धि से, विद्या से कमाएंगे, तो हमें 56 भोग मिल सकते हैं। तो हमें 56 भोग मिल सकते हैं, यानी कि हम कुछ भी, हम कोई भी चीज़ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि विद्या से हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा ले सकते हैं, तो हमारे पास खूब सारा धन होगा। खूब सारा धन होगा तो हम उस धन का उपभोग कर सकते हैं। यशः सुख करी, यश देने वाली है, यानी आपका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, आपकी चमक फैलेगी चारों तरफ। क्योंकि देखो, कोई भी बच्चा होता है, मान लो, और वो कैसा है? पढ़ने वाला है। अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है तो उसे सब लोग प्यार करेंगे, उसके माता पिता प्यार करेंगे, उसके भाई बहन प्यार करेंगे, उसके गुरुजन प्यार करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी उसके बारे में कहेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे, देख वो बच्चा कितना अच्छा है, कितना पढ़ने वाला, यानी उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, उसकी चमक दूर दूर तक जा रही है, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। बड़ा होकर के जब वो पैसा कमाएगा, नौकरी लगेगा, तो फिर भी उसकी चमक बढ़ेगी कि यार उसका लड़का है, वो लड़का है, बहुत काम करता है, बहुत अच्छा है, बहुत ये है, तो उसकी चमक, उसकी प्रशंसा, तो यश बढ़ता है। सुख करी, और सुख देने वाली है। जब पैसा होगा, सब कुछ होगा, विद्या होगी, तो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से हमें सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। यानी कि जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका गुरु हुआ, लेकिन विद्या मेरी भी गुरु है। जब मेरे गुरुओं ने मुझे पढ़ाया तो उनकी भी गुरु है, यानी विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या बंधु जनो, बंधु माने भाई, भाई की तरह होती है विदेश गमने, विदेश जाने पर। विद्या परा देवता, और विद्या देवता की तरह होती है, जब हम परलोक में जाते हैं तो वो देवता का काम करती है। ठीक है। विद्या राजसु पूज्यते, और विद्या जो है वो राजसु माने राज्यों में भी, राजाओं के द्वारा भी पूज्यते माने पूजी जाती है। न ही धनम, ना ही धन, धन नहीं पूजा जाता, विद्या को पूजा जाता है। सभी राजाओं के यहाँ बहुत सारे कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, इतिहासकार होते हैं,
सभी की वहाँ पर खूब प्रशंसा होती है, उनको अलग से पे दे दिया जाता है मान, ठीक है ना। तो वो सब मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, धन का नहीं। विद्या विहीन पशु, और विद्या से विहीन या हीन जिसके पास विद्या नहीं है वो तो पशु के समान है, ठीक है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम। केयूराः, केयूराः, केयूरा होते हैं जिनको हम कह सकते हैं बाजूबंद, यानी बाजुओं पर कंधे से नीचे हाथ पर जो बांधे जाते हैं उनको हम कहते हैं केयूराः, बाजूबंद, ठीक है। न माने नहीं, विभूषयन्ति माने विभूषित करते हैं, यानी उसको उसकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। कौन? केयूराः, बाजूबंद। पुरुषम माने पुरुष की। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही हार जो चंद्रोज्ज्वला, चंद्र की तरह उज्ज्वल होते हैं, चमकने वाले, चांद की तरह चमकने वाले जो हार होते हैं गले में, वो भी उसकी शोभा नहीं बढ़ाते। किसकी? पुरुष की। पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, ठीक है। तो कोई भी हार या बाजूबंद ये सब पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं, अलंकृत नहीं करते हैं। न स्नानम न विलेपनम, ना ही स्नान से आदमी सुशोभित होता है, अलंकृत होता है, सुसज्जित दिखाई देता है। न विलेपनम, ना ही ये विलेपन का मतलब होता है क्रीम पाउडर वगैरह। अब पहले तो चंदन का लेपन करते थे सब जगह पर, ठीक है ना, लेकिन अब तो नई नई क्रीम पाउडर वगैरह आ गए। तो वो ना ही ये इनसे, न कुसुमम, और ना ही कुसुम माने फूल। पहले फूलों का श्रृंगार हुआ करता था, ठीक है, प्राचीन काल में फूल लगा करके। अभी भी अगर हम दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर क्या है, बालों में स्त्री जो होती हैं वो फूल लगाती हैं, यहाँ भी लगाती हैं, सभी लगाते हैं। तो कुसुम माने न कुसुम से, नालंकृता मूर्धजा, और ना ही सिर पर लगे वो टीके वगैरह या जो भी मुकुट वगैरह वो भी, कुछ भी जो सिर पे लगाते हैं वो सबसे भी अलंकृत होने पर भी, मतलब बहुत चमकदार होने पर भी, बहुत सुसज्जित होने पर भी, उनसे आदमी सुशोभित नहीं होता है, उससे उनकी शोभा नहीं बढ़ती है। तो किससे बढ़ती है? वाण्य का समलंकरोति। वाण्य का मतलब वाणी एका, यण संधि है, वाण्य का, ई के स्थान पर यह हो गया। तो वाण्य का, वाणी एका, एक वाणी ही ऐसी है, समलंकरोति जो अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, पुरुषम माने पुरुष को। अब वाणी कैसी हो? या माने जो संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत को धारण करती हो। संस्कृत का मतलब विषय संस्कृत नहीं, संस्कृत का मतलब अच्छी भाषा को, अच्छी वाली, सुसंस्कृत, मतलब परिष्कृत, बहुत अच्छी शुद्ध भाषा, ठीक है। तो संस्कृत को जो, संस्कृत का मतलब संस्कृत भाषा, मतलब संस्कृत भाषा का मतलब विषय वाली संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत का अर्थ ही ये होता है परिष्कृत, शुद्ध, अच्छी, जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, ऐसी भाषा को जो धारण करता है, तो ऐसी भाषा ही पुरुष को सुशोभित करती है। और क्या कहा? क्षीयन्ते माने क्षीण हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अखिल भूषणानि, अखिल माने सभी, भूषणानि माने आभूषण। तो क्षीयन्ते मतलब क्षीण हो जाते हैं, सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, सारे बाजूबंद और जितने भी हार हैं और टीके हैं और जो भी हैं वो सब टूट फूट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सततम माने लगातार चलता है क्या? वाक् भूषणम। वाक् माने वाणी वाला, भूषण माने आभूषण। तो वाक् भूषण जो आभूषण है वो ही लगातार चलता रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर मान लो आपको अच्छी वाणी बोलना आ गया, मीठी वाणी बोलना आ गया, आप अच्छे से बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर एक बार आ गई
तो ये ताउम्र चलती रहेगी, सारी उम्र आपके चलती रहेगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे कभी भी। तो हमेशा आप अच्छे वाणी के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे, यश को प्राप्त करोगे, कीर्ति को प्राप्त करोगे। लेकिन बाकी के अगर आप सोचो कि धन हमारे पास तो आ गया, वो तो धीरे धीरे खर्च होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए और विद्या क्या है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला। अतुल मतलब जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, अतुला। कीर्ति माने यश, वही प्रशंसा। तो विद्या क्या है, कीर्ति का नाम है। आदमी की जो कीर्ति है, वो आदमी में आप स्त्री और पुरुष दोनों समझेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष, आदमी का मतलब केवल आदमी, औरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो संपूर्ण मानव की बात हो रही है। तो विद्या नाम किसका है, आदमी की, मानव की, व्यक्ति की कीर्ति का, अतुल कीर्ति का, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जाए, उसका नाम है। भाग्यक्षय आश्रय। भाग्य क्षय, जिसका भाग्य क्षीण हो गया है, उसका आश्रय है। क्या है विद्या, जिसका भाग्य कमजोर पड़ रहा है, जो परेशान हो रहा है अपने भाग्य से, उसका आश्रय क्या है, विद्या है। यानी उसकी शरण में जा सकता है। यानी विद्या की शरण में जो जाएगा वो अपने भाग्य को भी फिर से अच्छे उसमें बदल पाएगा। धेनु काम दुगा। धेनु माने गाय। ऐसी धेनु काम दुगा, जो कामनाओं को भी पूर्ण करती है। ऐसी गाय है जो दूध देती है। और कैसा दूध है वो, कामनाओं का, इच्छाओं का। यानी हमारी इच्छाएं अगर हमें पूर्ण करनी है तो हमें विद्या प्राप्त करनी होगी। विद्या प्राप्त करेंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा कि हमें नौकरी लगनी है, अच्छी नौकरी लगनी है, बड़ी नौकरी लगनी है, ठीक है नहीं। बिजनेस करना है, वे दो ही रास्ते हैं, या तो बिजनेस करो या नौकरी करो, तो दोनों ही जगह आपको पैसा मिलेगा। पैसे से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, गाड़ी, बंगला, घर, सब, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, सारा कुछ मिलेगा। तो ऐसी गाय है ये, जो हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करती है। रतिश्च विरहे, और वो रति के समान है। विरहे माने विरह में। विरह का मतलब जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो उस समय पर भी विद्या, तो उस समय जो रति होती है, रति का मतलब उन दोनों का मिलन, तो उस मिलन के समान है विद्या। नेत्रम तृतीयम च सा, और वह, सा माने वह है। नेत्रम तृतीयम यानी आदमी के दो आंखें तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन जो वास्तविक तीसरा नेत्र है वह क्या है, वह विद्या है। जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तविक तीसरा नेत्र जिसका खुला होता है, वही विद्या वाला, विद्यावान व्यक्ति होता है। सत्कारायतनम। सत्काराय, सत्कार का आयतन होता है, मंदिर होता है, घर होता है विद्या। यानी जिसके पास विद्या है वो किसी का भी सत्कार करेगा, संस्कारों से अपने को दिखाएगा कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, आइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, जो भी है। कुछ भी नहीं है तो पानी पीजिए, तो वो सत्कार का एक आयतन है, मंदिर होता है। यानी दूसरों का सम्मान करना है, सिखाती है विद्या। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा है विद्या। यानी कुल माने हमारा वंश, क्योंकि जब विद्या हमको प्राप्त होती है तो हम अपने कुल की, अपने वंश की कीर्ति को भी बढ़ाते हैं। हाँ, उसका लड़का है तो हमारे पिता का नाम जुड़ रहा है हमारे साथ, वो बड़ा अच्छा लड़का है जो उसका लड़का है, तो हमारे वंश का, तो वो कुल की भी महिमा है। रत्नई विना भूषण, और रत्नों के बिना भूषण है, आभूषण है। रत्नों के बिना यानी रत्न नहीं है इसमें, कोई हीरे मोती नहीं लगे, सोना चांदी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, कोई पन्ना नहीं लगा, कोई नीलम नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा,
लेकिन फिर भी ये क्या है, आभूषण है। ऐसा आभूषण है जो कभी छीण ही नहीं होता है। तस्माद अन्यम उपेक्ष्य, लप प्रत्यय, उपेक्ष्य माने उपेक्षा करके, तस्माद इसलिए, अन्यम माने अन्य को, तस्माद अन्यम उपेक्ष्य माने इसलिए औरों की उपेक्षा करके, सर्व विषयम सभी विषयों पर विद्याधिकारम कुरु, सभी विषयों को छोड़ करके केवल विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकारम कुरु माने करो, यानी केवल विद्या को पकड़ो, बाकी जितने भी विषय हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पाठ हो जाता है। और ये आगे इसके शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इनको याद भी करना चाहिए। बाकी एक एक शब्द का मैंने बताया है अर्थ, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब है आपके अभ्यास। देखिए, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुयुक्त कथनानाम समक्षम न, यानी जो उपयुक्त है, सही बात है, उसके आगे आम लिखना है, और जो अनुपयुक्त है, सही नहीं है, उसके आगे ना लिखना है। ठीक है, तो पहला है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राज्यों में, राजाओं के यहाँ पूजी जाती है। जी हाँ, पूजी जाती है, तो हम क्या लिख देंगे, आम। ठीक है, आम। वाग्भूषणम भूषणम न, क्या वाग्भूषण है, जो वाणी रूपी भूषण है, वो आभूषण नहीं है? जी नहीं, वो है, तो हम क्या लिख देंगे, ना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ना। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है। आम, हाँ। ठीक है, विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, क्या विदेश जाने पर विद्या जो है बंधुजन नहीं होती है? होती है, तो इसको क्या लिख देंगे, ना। ठीक है, सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी को विहाय माने छोड़ करके विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार करो। सही है, गलत है? सही है, तो हम क्या लिखेंगे, आम। जी हाँ, करना ही चाहिए। अब अगला है, इसमें देखिए, हमें इसके सभी शब्दों के हमें अधोलिखितानाम पदानाम, जो नीचे पद लिखे हैं, इनके लिंग विभक्ति वचन लिखने हैं। ठीक है, तो नरस्य, नरा, कौन सा लिंग है, पुरलिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुरलिंग। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। ठीक है, नरस्य, तो षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा है, एक वचन। ठीक है, तो केवल एक लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, एक वचन। ठीक है, अब आगे देखिए, गुरु नाम, गुरु कौन सा लिंग है, पुरलिंग। ठीक है, केवल पु लिख के भी काम चला सकते हैं, पुरलिंग। विभक्ति, इसमें भी षष्ठी है। ठीक है, लेकिन वचन कौन सा है, बहुवचन, तो बहुवचनम। ठीक है, ठीक वैसे ही केयूराह, क्या है, पुरलिंग। ठीक है, विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। ठीक है, और वचन कौन सा है, बहुवचन। ठीक है, कीर्तिम, कीर्ति कैसा है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। विभक्ति प्रथमा, नास्ति, द्वितीया। ठीक है, कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, क्या लिखना है, द्वितीया। ठीक है, और वचन कौन सा है,
एक वचन। ठीक है, तो पहला हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है, दूसरा हो गया क्या, द्वितीया, ठीक है, और तीसरा हो गया वचन एक वचन। भूषणानी, इसमें भी भूषणम कौन सा है, नपुंसकलिंग। ठीक है, पहला हो गया नपुंसक। विभक्ति प्रथमा, ठीक है, विभक्ति प्रथमा, और वचन बहुवचनम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला है श्लोकांशान योजयत, श्लोकों को योजन करना है, जोड़ना है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, ठीक है, विद्या विहीनः पशु। ठीक है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। ठीक है, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नैर विभूषणम, वाण्डेका समलंकरोति या संस्कृता धार्यते। इस तरह से इसको कर सकते हैं आप। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जोड़ेंगे विद, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है, यानी एक ही शब्द में लिखना है। कह पशु, तो क्या लिखेंगे, विद्या विहीन। ठीक है, एक शब्द है, एक ही बार में लिखना है, विद्या विहीन। का भोग करी, भोग करी कौन है, विद्या। ठीक है, विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, के केयूराः। ठीक है, का एका पुरुषम समलंकरोति, का कौन, तो विद्या। विद्या ही पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। कानि क्षीयन्ते, क्या चीजें जो क्षीण हो जाते हैं, तो भूषणानि। ठीक है, भूषणानि। इस तरह से ये आपका रेखांकित पदानि अधिकृत्य, रेखांकित जो पद हैं उनको अधिकृत माने आधार करके क्या करना है, प्रश्न निर्माण करो। तो इनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं केवल, बाकी वैसे के वैसे लिखना है। ठीक है, तो विद्या विहीन है नरः पशु अस्ति, विद्या विहीन जो नर है वो क्या है, पशु है। तो नर है, पुल्लिंग है। तो देखिए ये ध्यान रखना है कि जो शब्द रेखांकित हो रहा है तो वो जिस लिंग वचन विभक्ति में है उसी लिंग वचन विभक्ति का क वाला शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो नरः पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति है, तो ठीक वैसे ही क वाला में भी क पुल्लिंग वाला आ जाएगा। विद्या विहीन कह पशु अस्ति। ठीक है, इस तरह से। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या क्या है, स्त्रीलिंग है, तो एक वचन है, तो का, तो का राजसु पूज्यते। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, ऐसे ही इसमें भी लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रोज्ज्वला हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रो चंद्र की तरह, उज्ज्वल हाराः तो चंद्र की तरह कौन, तो
क्या चीज़ है, तो बहुवचन है, हाराः, तो क्या आएगा, के। तो चंद्रोज्ज्वला पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो क्या आएगा, चंद्रोज्ज्वला हारा के स्थान पर क्या आ जाएगा, के, पुरुषम न अलंकुर्वन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। पिता हिते नियुक्ते, पिता जो है वो हित में, हित की नियुक्ति करता है, तो पिता, तो कह। ठीक है, तो कह हिते नियुक्ते, नियुक्ते। ठीक है। विद्याधनम सर्वधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, तो सर्व प्रधानम, सब में प्रधान, तो कैसा है, तो क्या आ जाएगा, कीदृशम। ठीक है। तो विद्याधनम सर्वप्रधानम को हटा करके कीदृशम धनम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिक्षु, दिक्षु माने दिशाओं में, तो क्या आएगा, कहाँ, तो दिक्षु के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कुत्र। ठीक है। तो विद्या दिक्षु को काट देंगे, कुत्र कीर्तिम तनोति। ठीक है। इस तरह से ये आपके उत्तरों के प्रश्न बन गए। पूर्ण वाक्येन उत्तरम उत्तराणि लिखत। गुरुणाम गुरु का अस्ति, तो का मतलब कौन है, तो हम केवल का के स्थान पर क्या लिख देंगे, विद्या। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, गुरुणाम गुरु, का को हटा देंगे और विद्या अस्ति, और यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है। इस तरह से कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कीदृशी, तो कीदृशी के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, संस्कृत, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति और पूर्ण विराम। ठीक है। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। व्यये कृते किम वर्धते, क्या बढ़ता है, तो किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, विद्याधनम। ठीक है। तो व्यये कृते किम को हटा देंगे, विद्याधनम वर्धते और पूर्ण विराम। ठीक है। तो केवल किम को हटा देना है, किम के स्थान पर क्या लिख देना है, विद्याधनम। ठीक है। भाग्यक्षय आश्रय क, भाग्य के क्षय होने पर, क्षीण होने पर, दुर्बल होने पर आश्रय कौन होता है, तो क के स्थान पर क्या लिख देंगे, विद्या। ठीक है। और पूर्ण विराम लगा देंगे, तो क को हटा देंगे, भाग्यक्षय आश्रय विद्या। ठीक है। अब देखिए इसमें है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। तो देखिए इनको, इसमें मंजूषा में ये शब्द दे रखे हैं, इनको चुनना है और उनके उसके स्थान पर लिखना है। ठीक है। तो देखिए विद्या क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ आ जाएगा विद्या। ठीक है। तो विद्या गया हो गया स्त्रीलिंग। धनम, धन क्या है, नपुंसकलिंग, तो धन आ जाएगा यहाँ नपुंसकलिंग में इस जगह पर। ठीक है। संस्कृता, ये भी क्या है, देखिए इस तरह से कर लेते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है। धन यहाँ लिख देते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है। धनम इस तरह से लिखना है। संस्कृता स्त्रीलिंगम। ठीक है। सततम नपुंसकलिंगम। ठीक है। जिस जिसमें माँ आ रहा है वो सब क्या है, नपुंसकलिंग। कुसुमम नपुंसकलिंगम। ठीक है। मूर्धजा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है। यहाँ आ जाएगा मूर्धजा।
पशु पुरलिंग, ठीक है। और गुरु भी पुरलिंग, वो भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये बचा रति, और रति क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आप इनको लिख देंगे।